ब्राह्मण कुल संदेश द्वारा दिल्ली के बुद्ध विहार में पितृ अमावस्या पर एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसमें सभी पितरों को एक साथ तर्पण करने का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मांगेराम अत्री ने अपने भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर अनेक समाज सेवी पधारे हुए थे, जिनमें सुरेंद्र कौशिक, विजय भगत आदि सभी ने कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। मेरा नाम रामवीर भारद्वाज है। ब्राह्मण कुल संदेश चैनल चलाता हूँ ब्राह्मण समाज को एकजुट और संगठित करने के लिए और उसके उत्थान के लिए। इसी कार्यक्रम में ये सनातन धर्म की जागृति के लिए पितरों का पूजन किया गया था। पितृ संध्या की गई थी, जिसमें जो है आपका परसों भजन संध्या है। लोगों को एकजुट करने के लिए, उनके अंदर एक आदर भाव पैदा करने के लिए, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान करने के लिए। अगर हमारा पितृ नहीं होगा तो हमारा आगे इतिहास भी नहीं होगा। इतिहास जब होता है तभी आगे भविष्य बनता है। आज हमारी युवा पीढ़ी जो है वो भटक रही है, कहीं पीर फकीर पे जाती है, कहीं अन्य जगह जाती है, अपने परिवारों को नहीं पूछती है। अगर हम अपने घर से नहीं मजबूत होंगे तो आगे कहाँ हो सकेगा। जी, जो पितरों के लिए आपने जो कार्य किया, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये सभी चीज़ जो है हमारे माता और पिता की देन है। हमारी माँ और माता पिता की देन है। उन्हीं के अंदर जो है पर पितरों को कैसे पूजा जाता है, बुजुर्गों को कैसे मान सम्मान किया जाता है, ये एक मुहिम चलाई हुई है। और हमने एक प्रेरणा ये ली हुई है कि हर अमावस्या के लिए, हर महीने की अमावस्या के लिए हम इस पितरों की संध्या के लिए करते रहें, जिससे कि मानव में जागृति पैदा हो, अपने प्रति, बच्चों के प्रति और परिवार के प्रति मान सम्मान हो। ये आपका पहला प्रोग्राम था, कितने लोगों का सहयोग आपको इस प्रोग्राम में मिला? सहयोग हमारे इसमें काफ़ी लोगों का मिला है, मैं गिनती तो नहीं बता सकता। लगभग 3000 वन पम्पलेट छपाए हुए थे। लोगों के अनाउंसमेंट भी कराई थी। कृष्ण विहार, बुद्ध विहार फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर में सेक्टर 23 में भी कराई गई थी। जो दर्शक आए हुए हैं, क्यों आज अमावस्या होने के कारण अपने अपने घरों में, कुछ लोग बाहर भी गए हुए हैं, इस वजह से थोड़ी संख्या कमी रही थी। बाकी ये बहुत कुछ सहयोग मिला है हमारे लिए, जो आपने अभी देखा। जी, ये आपका पहला प्रोग्राम था। आगे को भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं? ये हमारा पहला प्रथम प्रोग्राम है ये, और शायद हिंदुस्तान में ये पहला प्रोग्राम होगा कि पितरों के प्रति ऐसा एक संध्या करने का विचार है। और हम ये चाहते हैं कि हर महीने की अमावस्या के लिए कुछ आपस में कमेटी बनाए, संगठित हों, जो हर महीने किसी न किसी भाई के यहाँ पर पितृ पक्ष के लिए समय पर, यानी अमावस्या पर या 14 के दिन में हम इसके लिए संध्या करें और उनकी एक मनोकामना लाने के लिए, उनको ऊर्जा लाने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए ये प्रोग्राम करें। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि पितरों के तर्पण के लिए, पितरों की शांति के लिए आपने इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, तो देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो पितरों की तरफ और अपने सनातन धर्म की तरफ वापस लौटें? आने वाले समय के अंदर में हम अपने युवाओं को, बच्चियों को और बच्चों को इस के बारे में बताएंगे, इसमें जागृति पैदा करेंगे कि पितृ ही हमारे सर्वोपरि हैं, देवता बाद में आते हैं। और उसी चीज़ के अनुसार में आगे हम बच्चों की टीम तैयार कर रहे हैं, जो म्यूजिक ग्रुप होगा हमारा, जो पितरों के भजन होंगे, माता पिता के भजन होंगे और साथ में परशुराम जी के भी। उनके एक दायित्व तो आगे लेगा। युवा जो है आगे कैसे आएंगे, अभी आपने एक सुना होगा अभिलाषा पांडा का गाना था, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इस गाने के लिए लोगों ने एक अलग संदेश दिया गया है और सभी युवा में आया हुआ है। मगर ये पितृपक्ष जो मनाया था, केवल संस्कृत सनातन धर्म में मनाया जाता है, हिंदू धर्म में मनाया जाता है, कि दूसरा कोई धर्म नहीं मनाता और वो पितरों के लिए मनाना नहीं चाहता। तो ये हमारे लिए सर्वोपरि है सनातन धर्म के लिए। मेरा नाम रमेश मुदगिल है, मैं दिल्ली राज्य ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ। बोल भगवान परशुराम की, बोल भगवान परशुराम की। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में आज प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। रामवीर भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बट नीचे भंडारा लगाया हुआ है और दिल से उन्होंने काम किया है। मांगेराम अत्री जी भी थे हमारे, बहुत अच्छा गाते हैं। उनकी देख रेख में, रामवीर भारद्वाज की देख रेख में जो है इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। रामवीर भारद्वाज वैसे भी मतलब ब्राह्मण कुल जो चैनल चलाते हैं, उसमें ब्राह्मणों के लिए इतना मोटिवेट करते हैं, इतना प्रोत्साहित करते हैं। मैं कई बार देखता हूँ, मैं भी उस चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि ब्राह्मणों के लिए इतना बहुत कुछ करते हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। सर नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिए, आपका नाम? मेरा नाम विजय भगत है। मैं वार्ड नंबर 20 स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी से निगम पार्षद हूँ। अभी असेंबली कमेटी का डिप्टी चेयरमैन था, पूर्व में डिप्टी मेयर रहा हूँ, बाद में विधानसभा से 2 बार MLA का चुनाव लड़ा हूँ। मैं बुद्ध विहार का ही निवासी हूँ। सर, जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, आप इसमें आए हैं, तो कैसा महसूस हुआ? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह के कार्यक्रम में मैं पहली बार उपस्थित हुआ और बहुत अच्छा लगा, चूँकि पितरों के निमित्त ये कार्यक्रम रखा गया था। हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं,
और आज यहाँ सामूहिक रूप से पूरे समाज के साथ हम पितरों को याद करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर आप ऐसे जैसे प्रोग्राम ये हुए हैं, आपने भी कहा कि मैं अपने माता पिता सबको एक सुबह करके चलता हूँ, तो ऐसे प्रोग्राम समाज में होने चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। यदि नहीं होंगे, भगवान परशुराम जी ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अभी आपने सुना पंडित मांगेराम अत्री जी ने कहा कि जब ब्राह्मणों के ऊपर और ऋषियों के ऊपर अत्याचार होने लगा तो सभी लोग विष्णु भगवान के पास गए थे और उनसे निवेदन करने गए थे कि प्रभु इसका कैसे समस्या का समाधान होगा। उन्होंने भगवान परशुराम जी को ये ड्यूटी दिया और भगवान परशुराम जी ने उन सबों का नाश किया जो ब्राह्मणों को और ऋषियों को तंग और परेशान किया करते थे। तीनों लोक में इनकी ख्याति है। भगवान परशुराम जी को कौन नहीं जानता जी, उनके तो नाम से लोग कांपते हैं। सर आने वाली जनरेशन को कोई संदेशा देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेशा देना चाहूँगा। आज जिस तरह हमारे बुजुर्ग मिलकर के आज पितृपक्ष अमावस्या के दिन इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सभी बच्चों को अपने अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दें कि हम लोग इस तरह प्रत्येक वर्ष और धूमधाम के साथ हम लोग मनाएं, हर परिवार में मनाएं, हर समाज में मनाएं, बढ़ चढ़ के मनाएं। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र कुमार जमदग्नि है। छोटा सा समाज सेवक हूँ। मैं इस प्रकार के कार्य करता रहता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि इस प्रकार के कार्य समाज को एक अच्छी दिशा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। हमारी नई पीढ़ी अगर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आने वाले जनरेशन के अंदर अच्छे संस्कार होंगे और किसी प्रकार की कुरीतियाँ पैदा नहीं होंगी। गीता जो महाभारत का 11वां अध्याय है और श्रीमद् गीता का उन्होंने लिखा। जब महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया तो वही उसी टाइम वेदव्यास जी ने अपना स्वरूप दिखाई। अगर आप महाभारत पढ़े तो एक भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो 4 रूपों में एक जन्म में दिए हैं और कोई नहीं दिया। वो क्षत्रिय भी हुए थे, ब्राह्मण भी हुए थे, वैश्य भी हुए थे, शूद्र भी हुए थे। रक्त चढ़ाया उनका शूद्र का रूप था उनका। जब श्री कांटा शिशुपाल का क्षत्रिय का रूप था। उपदेश दिया जब उन्होंने वो ब्राह्मण थे। जब गवाले के रूप के अंदर गए गाय चराई उन्होंने तो वो वैश्य रूप था उनका। तो ऐसे ज्ञानी ऐसे भगवान जब हमारे हिंदू धर्म में हैं तो हम लोगों को प्रचार प्रसार ऐसे ऐसे फंक्शन करने चाहिए जिस रामवीर भारद्वाज जी ने करे, जैनानी शर्मा जी ने शुरू किया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे चले तो जो आदित्य धर्म है जिनके बारे में आज गर्दन काटने की भी धमकी देते हैं या कुछ भी करते हैं, उनसे अगर हमें करना पड़ेगा तो चाणक्य भी बनना पड़ेगा। चाणक्य के ज़माने में हिंसा इतनी ज़्यादा होगी थी, लोग हिंसावादी हो गए थे कि हमारे घर में कुछ भी हो जाए हमने कुछ नहीं करना। चाणक्य ने इसका हथियार उठाना कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपने मित्रों से भाइयों से यही कहना चाहूँगा, बुजुर्गों से, कि हम लोग आज ये प्रण लेके उठे कि भगवान परशुराम जी के आदर्शों पर चले। ज्ञानी तो हम ही हैं, सब एक से ज्ञानी हैं हमारे में, कोई छोटा नहीं है, कोई दिमाग में कम नहीं है, सारे जीनियस हैं, होशियार हैं। लेकिन अगर हम लोग गठबंधन, हमारा समाज अगर हमारे दोस्तों का चारों वर्ग हम लोग इकट्ठे हो तो शायद आपताई या गलत लोग या उठाई हुए लोग जितने भी समाज का विनाश करने वाले हैं उनसे हम अच्छे समाज को बचा सकते हैं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वविख्यात गायक मांगेराम अत्री जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, इतना मधुर स्वर और इतना अच्छे भजन, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? 12 नवंबर 2005 मैं खाटू गया था। बाबा श्याम का उस दिन जन्म उत्सव मनाया गया था। एकादशी का दिन था। दुनिया धन दौलत मांगती है, कोठी बंगले मांगती है। मैंने जब शाम को रात को देखा खाटू धाम का नज़ारा, चारों तरफ गूंज रहा था और भजन बड़े अच्छे हो रहे थे। मैं एक धर्मशाला में गया तो वहाँ एक मेरे साथी भजन गाने लग रहे थे। जब उनका वो फटके के साथ सम्मान किया गया तो मेरे दिल में ये आया कि इस आदमी के बराबर इस संसार में कोई आदमी नहीं है जिसका मंच में जाकर सम्मान किया गया। और फिर 13 तारीख को मैंने सुबह बाबा के दर्शन किए तो जोड़ी पसार के मैंने बाबा श्याम से मांग लिया कि बाबा देते हो तो अपना गुणगान मुझे दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और उसी दिन से बाबा ने मुझे ऐसे ऐसे मंच पे खड़ा कर दिया कि मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। मैं कुछ नहीं, मैंने कहीं ना संगीत सीखा है, ना मुझे संगीत के बारे में पता है, ना कुछ नहीं, केवल बाबा का नाम लेकर मैं माइक ले लेता हूँ और वो जानता हूँ। अनेक मंचों पे आप जाते हैं, अपने भजन से लोगों को मन मुक्त कर देते हैं। देश के जो युवा हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं को अपने भजनों द्वारा कि वो सनातन धर्म की तरफ लौटें, अपने पितरों की तरफ लौटें, अपने इष्ट देव देवता की तरफ लौटें? प्रयास तो हम करेंगे कि अपने सनातन धर्म की तरफ लौटें। काफ़ी जागृति आई है, बहुत जागृति आई है। तो आज से 1 साल पहले देखोगे तो बहुत मामला गड़बड़ था। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवान भी इस चीज़ को समझने लगे, क्योंकि जिसने अपने पितरों को कुछ नहीं किया कहीं भगवान को भी कुछ नहीं कर पाए। सबसे पहले सर्वोपरि हमारे पितर हैं और पितर ही भगवान से मिला। जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि आप किस किस इष्ट देव देवता के भजन गाते हैं मंचों? मैं जी साईं बाबा के छोड़ कर से विजय दागा। बहुत बढ़िया बात। मैं साईं बाबा को भगवान नहीं मानता, वो पीर थे, लोग मानते हैं, हर आदमी की अपनी आस्था होती है, परंतु मेरा मन उसको भगवान या देवताओं में नहीं लाता। वो पीर है, उन्होंने भक्ति की, कुछ साधना की। मनुष्य अपनी भक्ति करके, अपना त्याग करके, कर्म करके भगवान की भक्ति भी पा सकता है। और सभी देवता जब कुछ पाना है तो वो मनुष्य रूप में ही आते हैं। मनुष्य रूप पाने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य कर्म करने के लिए, बाकी हर चीज़ यहाँ भोगने के लिए आता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देश के अंदर, सनातन धर्म के अंदर साईं बाबा के भी अलग अनंत भगत हैं? आपके शब्दों से, आपकी वाणी से उनके हृदय को क्या कष्ट पहुँचे? नहीं, मैं कभी बुराई नहीं करता, ना मैं साईं बाबा की बुराई करता, ना मैं किसी को ये कहता कि वो नहीं है। मैं केवल मेरा मन जो अपना है, मैं साईं बाबा के भजन नहीं गाता, चाहे कोई भी कहे। बाकी हर देवता के भजन गाता हूँ, बीजेपी के भी गाता हूँ, मोदी जी के भी गाता हूँ और योगी जी के भी गाता हूँ। आप यूट्यूब पर देखना। तो क्या आपको माना जा सकता है बीजेपी या मोदी भक्त है? बिल्कुल, इन जैसे देशभक्त कोई भी नहीं है। मोदी और योगी, हर एक भजन मैंने कहा था, हर हर मोदी घर घर मोदी। आप यूट्यूब पर सुना। और लक्ष्मण जैसा भाई योगी जी को, मोदी जी को योगी जी मिले थे, जैसे राम को लक्ष्मण मिले थे, ऐसे ही मोदी जी को योगी मिले हुए। और हमारे सनातन धर्म पूरे देश के लिए ये जोड़ी एक ऐसी है जिनके बगैर हमारा काम है। जी, पंडित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में देश के अंदर एक विवाद छिड़ा हुआ है कि अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर बन रहा है, जिसको लेकर विपक्ष और देश के अन्य वर्ग भी इस बात पर सवाल उठा रहा है। तो आप मोदी और योगी भक्त हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सदा अयोध्या मैं हूँ, मुझको कौन कहाँ से लाएगा? अभिमान करने वाले तू एक दिन धोखा खाएगा। बोलो राम राम राम, जय श्री राम राम राम।